हेलो स्टूडेंट्स, मिशनरी पॉइंट वेलकम्स यू। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज थर्ड, जो कि प्रोनाउन का एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने एनडीए में जो जितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने बताया है। अब मैं सीडीएस के बताने जा रहा हूँ, जो 2016 से 19 तक आए हैं। इनके बारे में हम बात डिस्कस करते हैं। वही पूरा का पूरा रूल है। अगर सही है तो सही बताना, अगर सही है तो नो एरर, और गलत है तो कहाँ पे गलती है हमें ये बताना है। वहां पर सही करने के लिए भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल तब भी बता देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ, अगर सही होता तो किस प्रकार का सेंटेंस सही होता, ये बता देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सेंटेंस क्या है? आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। तो इसमें क्या गलती है देखें आप लोग। सेंटेंस क्या है? आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। आई सब्जेक्ट है, आई के आई एम लगता है तो कंफर्म हो गया। ग्लैड एडजेक्टिव है तो आई एम ग्लैड यहाँ तो सही है, मैं खुश हूं। दैट यू आर हियर, कि तुम यहाँ हो। तो यहां पर देखो, जब कभी श्योर चीज होता है दैट लगता है, और जिसमें डाउट होता है उसमें विदर लगता है या इफ लगता है। यहाँ पर श्योर उसकी बात भी नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे खुशी की बात है। तो ये तो जाहिर सी बात है, तो श्योर है ना, तभी तो हम खुश हैं। ये हम देख रहे हैं कि हमारे सामने है, तो श्योर वैसे भी है। तो यहाँ पर दैट भी सही है, यू आर हेयर ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस है तो जो दूसरा होता है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा सही दिखाई दे रहा है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। दैट यू आर है, कि तुम यहाँ पर हो, ये एकदम सही है। इसलिए हमें किस पे टिक लगाना है? नो एरर। नेक्स्ट आता है, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग। एक्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गलती से लिख गया है, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट प्लेइंग चेस इन अवर रूम। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बारिश होने के कारण हम लोग जो है बाहर जाने में असहज महसूस करते हैं। फील लाइक मतलब मन करना, यानी हम लोग का बाहर जाने का मन नहीं करता या कुछ करने का मन नहीं करता, सिवाय सिवाय अपने कमरे में चेस खेलने के। मतलब एक ही चीज का मन करता है कि हम अपने कमरे के अंदर बैठकर चेस खेले, बाकी ना तो बाहर जाने का मन करता है ना तो कुछ करने का मन करता है। तो इसमें देखो क्या गलती है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में भी इसी टाइप का एक सेंटेंस आया था, उसमें मैंने बताया था कि पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दोनों टाइम बताने के लिए होता है। पार्टिसिपल जो है उसमें जो दो क्लॉज होते हैं, मतलब एक जो आगे जो फ्रेज बना जो क्लॉज से बनाया गया है, इन दोनों का यानी फ्रेज का और क्लॉज का दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में रहता तो पार्टिसिपल ही है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग होता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? जिसका सब्जेक्ट, जिस वर्ब का सब्जेक्ट जो है उसी के आगे वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो असहज महसूस कौन करता है? मन किसका नहीं करता है? हमारा। तो यहाँ पे सही है। यहाँ पर देखो, क्या दिन रेनी डे, यहाँ पे दिन की बात हो रही है, यहाँ पर हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या होता है? डे का सब्जेक्ट होता है इट। तो ये आगे जो है क्या कमी है? ये आगे इट की कमी है। अगर इट लग जाए तो सही है। इसका मतलब गलती किसमें है? गलती आपके ए में है। इस तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस भी सही हो जाता है। अब तीसरा आते हैं, इसमें क्या लिखा है? इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, विश्वास करना कठिन है, दैट अ मैन, कि एक आदमी या कोई आदमी, ए माने एक भी होता है, कोई भी होता है, अनिश्चित के लिए होता है। कोई आदमी हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी, जो इस यहां पर रह चुका है इस शहर में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही विल नॉट नेवर फील एट होम, वो असहज महसूस करता है। फील एट होम का मतलब होता है असहज महसूस करना। एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में किसी भी चीज की अपेक्षा वो यहाँ पर असहज नहीं, आसान, उससे आसान महसूस होता है। तो यहाँ पे नेवर लगा है, जो कभी आसान नहीं मतलब लगता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? इट इज नॉट बिलीव, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, यहाँ तक सही है। दैट अ मैन, कि कोई आदमी हु हैज लिव्ड, ये देखिए आप लोग, ये आपका किस में आता है? ये एडजेक्टिव क्लॉज में आता है। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम किसी भी मतलब पार्ट है ये पूरा का पूरा, इसको हम कोई चीज मानते नहीं है। ये सब्जेक्ट के साथ लगा है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ लगा है
तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चूंकि ये सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, इसकी पहचान करा रहा है, तो सब्जेक्ट में आएगा, इसको हम नहीं मानेंगे। यहां तक पूरा का पूरा इसी का पार्ट है कि जो मतलब रहता है, तो ये भी परफेक्ट में है, ये भी सही है। यहां पर देखिए, इसका सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब आता है। यहाँ पर अ मैन है और यहाँ पर ही है, तो क्या एक ही इंसान के लिए दो चीजें यूज कर सकते हैं? अब ये थोड़ा करेंगे राम ही गोज टू स्कूल, कि राम और ही एक ही इंसान को कह दिया, गलत हो जाएगा। ये तो राम लगाएंगे या तो ही लगाएंगे। वही गलती यहाँ पर है, जब कोई आदमी कहा तो ही लगाने की क्या जरूरत है, यानी कि ही जो हमारा ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ही हटा दीजिए, अब सही हो गया। क्या बन गया अब कि कोई आदमी जो है यहां पर क्या कहते हैं, वो आसान महसूस नहीं करता है, उसे आसान नहीं लगता है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है ये विश्वास करना। नेक्स्ट आते हैं, ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश। कहा कि उनमें से सब लोग जो है अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें क्या गलती है, ऑल ऑफ देम, ये देखो दे ऑल भी यूज हो सकता है और ऑल ऑफ देम दोनों सही है। यहाँ पे ऑल ऑफ देम में पूरा सब्जेक्ट है, उनमें से सब लोग। स्पीक चूंकि यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, स्पीक भी सही है। गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश, ये भी सही है। तो इसमें क्या, जब सब सही है, इसका मतलब ये नो एरर में आता है, इसमें सारी की सारी चीजें सही है। नेक्स्ट आते हैं, ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत से परेशानियों। अब पूरा पढ़े तब समझ में आए। हाँ, यहाँ पर ऑफ का मतलब के बारे में भी होता है, बहुत से परेशानियों के बारे में। दैट कन्फ्रंट्स द लीडर्स, जो ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के नेताओं का सामना करती हैं। सभी परेशानियां जो संसार के नेताओं का सामना करती हैं। नन, यहां पर ये आर लगा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नन आर ऑफ ग्रेव, ये लिखा है। अब ये देखो, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था कि जब भी वन या बडी वाले कोई प्रोनाउन आ जाते हैं जिसमें वन या बडी लगा होता है, ये नो वन से बना, तो वन लगा है ना, यानी जो अनिश्चित और इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है। यानी कि हमारा गलती कहाँ पे है, ये गलत है, इसको हटाइए और इसकी जगह पे लगा दीजिए इज। नन इज हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं। ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस, किसी के पास भी क्या कहते हैं, सीरियस जो है निष्कर्ष नहीं है। तो यहीं पे जो गलती चुकी है, जगह मिल गई, तो आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं। यानी गलती किसमें है आपका, ये आपकी गलती है बी वाले में। अब नेक्स्ट आते हैं, उसमें क्या है, नो वन नोज। अब देखो नन का प्रयोग वहां पे हुआ, यहां पर भी है, यहां पर सही है, नोज लगा है, वहां पर आर लगा था, वो गलत था। नो वन नोज एज टू व्हाई ही डिड, कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया है, उसने ये क्यों किया है। और why was behind his doing it, और इस प्रकार करने के पीछे कौन था। तो इसमें देखो नो वन नोज यहां से ही है, as to why he did, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म लगा है। who was, who के साथ जब भी who का प्रयोग होता है तो हमें आगे देखना होता है किसके बारे में बातें हो रही है। अगर ज्यादा लोग हैं तो बहुवचन मानते हैं, और कम लोग हैं यानी एक लोग हैं तो वहां पे एक वचन मानते हैं। तो who was से है, क्योंकि यहाँ पे नो वन का यूज किया, सिंगुलर है, तो was भी सही है। behind his doing, अब देखो जब यहाँ पे नो वन का, तो वन किसी इंसान के लगता है, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो हमेशा मेल के हिसाब से चलता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, कहते हैं दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कभी आप नहीं बोलते दरवाजा कौन खटखटा रही है, मतलब जब नहीं जानते तो मेल के आधार पर बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी चलता है। तो यहाँ पे हिज भी सही है, हिज डूइंग। हाँ, जेरंड से पहले जो है हमेशा क्या कहते हैं, पॉजिटिव के साथ आता है, तो हिज डूइंग ये भी सही है, इट ऑब्जेक्ट ये भी सही है। यानी इसमें सारी की सारी चीजें सही मिली है, तो हम किस में टिक लगा देंगे, नो वन में लगा देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, उसमें क्या देखें, लिखा somebody who I enjoy reading is टैगोर, यानी कोई आदमी जिसको मैं पढ़ने में एंजॉय करता हूं, मजा लेता हूं, वो कौन आदमी है, वो टैगोर है। तो यहां पर देखो जिसको का प्रयोग हुआ, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होना चाहिए इसको, यह जो है इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए। इसका मतलब है आई एंजॉय रीडिंग somebody, ये इसका मतलब है। तो चूंकि somebody यहाँ के आधार पे अगर सेंस लगाए तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पे हु नहीं आता, बल्कि क्या आता है, यहाँ पे आता है हु। क्या आता है, इसमें आता है आपका हु। यानी गलती कौन सी इसमें, इसमें आपकी बी वाली गलती है, यहाँ पे हुम होना चाहिए, हु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते देखें, द लीजेंडरी हीरो हैज लेड डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। जो लीजेंडरी हीरो होते हैं वो हमारे देश के लिए अपने प्रीशियस लाइफ को
दे देते हैं, यानी कुर्बान हो जाते कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, लेजेंडरी हीरो, हीरो का मतलब यहाँ पे एक वचन है, हीरोज नहीं लगा है, हीरो। तो हीरो जब एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से क्या आता है, हैज आता है, ये भी सही है। हैज के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ले का थर्ड फॉर्म लेड हो गया, ये भी सही है। हिज, चूंकि यहाँ पर एक इंसान की बात है तो यहाँ पर हिज लगा, ये भी सही है। प्रीशियस लाइफ आपका ऑब्जेक्ट हो जाए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सही है। तो क्या गल, सॉरी यहाँ पर भी है हमारे देश के लिए, तो चूंकि वो भी रहता हमारे देश में, तो उसमें ये देश सिर्फ उस लीजेंडरी हीरो का नहीं था बल्कि हम भारतीयों का था, सबका था। तो यहाँ पे आवर भी आता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, तो इसके वजह आवर भी सही है। यहाँ पर क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे किसमें, नो एरर में लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या है, आवर गार्डनर, आवर गार्डनर हमारा बागवान, विच इज वेरी लेजी, जो कि बहुत ही लेजी, बहुत काहिल है। सेज दैट, वो कहता है कि देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, कि इस साल यहाँ पे कोई भी सेब नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या गलती है, इंसान के लिए यहाँ पे लगा, यहाँ पर किसको कहा गया है, यहाँ पर गार्डनर को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कोई चीज चुनने के लिए कहा गया, नहीं कहा गया है। अब विच का प्रयोग किसी चीज के चुनने के लिए होता है, इसमें चूज नहीं किया जा रहा है, इसमें इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर चूंकि ये सब्जेक्ट है, यही कहता है ना, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तरफ से विच नहीं आता बल्कि क्या आता है, इसमें आता है आपका हु। तो यहाँ पर ये गलती है, और इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था आपका, इसमें होना चाहिए था आपका हु। लास्ट सेंटेंस देखें आप लोग, माई सिस्टर एंड मी आर प्लानिंग अ ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। मेरी सिस्टर और मैं, यानी हम दोनों लोग जयपुर से दिल्ली के लिए ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा के प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहां पर देखो आपका वर्ब कौन सा, ये आपका हो जाएगा वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में देखिए माय सिस्टर, तो ये सही है, नाउन है। इसके बाद में सब्जेक्ट में मी कभी नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पर आपका आता है आई, यानी गलती किसमें आपके, ए में गलती है। और इस प्रकार हमारा ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि आपके साथ साथ वो भी तैयारी कर सके और इस भारत के भविष्य के बारे में उज्जवल भविष्य हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।